बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, मैं हूं रज़ा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स, आज की जो मेरी वीडियो है वो है जी इंस्पेक्टर एंटी करप्शन और असिस्टेंट डायरेक्टर एंटी करप्शन। एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट पंजाब में भर्ती कैसे होती है और इंस्पेक्टर एंटी करप्शन के लिए आपको भर्ती के किन किन मराहल से गुजरना पड़ेगा, क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या तरीकाकार होता है। आज की जो मेरी वीडियो है इसमें मैं 3 वीडियोस बनाऊंगा स्टेप बाय स्टेप और तीनों में आपको तरीकाकार बताऊंगा कि कैसे कैसे आप भर्ती होते हो। कंप्लीट गाइड, कंप्लीट मुकम्मल। तो इससे पहले कि मौजू की तरफ आए, आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपका और मेरा राब्ता उस्तवार रहे और मैं इसी तरह से आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देता रहूं और आप इनसे फ़ायदा उठाते रहें और अपना करियर बनाते रहें। थैंक यू वेरी मच। तो व्यूअर्स, इंस्पेक्टर एंटी करप्शन या असिस्टेंट डायरेक्टर एंटी करप्शन कुछ टेक्निकल हैं, एडी टेक्निकल हैं, कुछ एडी इन्वेस्टिगेशन है और इंस्पेक्टर जो है वो जनरल है। तो इन सब के लिए तरीकाकार वही एक ही होगा जो मैं आपको डिस्कस करूंगा। ये सारी चीज़ें आप गौर से नोट कर लीजिएगा और आपके जो इमेजेस हैं, जो इनके आप तफसील लिखी होती है, वेबसाइट्स के एड्रेस लिखे होते हैं, टेलीफोन नंबर लिखे होते हैं, उसके बाद क्राइटेरिया लिखा होता है, सारी चीज़ें लिखी होती हैं, वो सारी की सारी मैं अभी आपकी स्क्रीन पर शेयर करता हूँ। उसके बाद फिर आपको कुछ इमेजेस दिखाता हूँ, वो सारी चीज़ें पहले आप देख लें। उसके बाद हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि आज की वीडियो में मैंने क्या क्या आपको बताना है। तो पहले आप ये देख लें। बच्चों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने इसका तरीकाकार क्या है, फॉर्म कैसे सबमिट करवाना है, क्या क्या करना है। उसके बाद फिर आपका इब्तदाई तौर पे आपको क्या क्या करना होगा, यानी रिटर्न से पहले तक का प्रोसेस मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। इसको आप गौर से देख लीजिए। बहुत से लोग गलतियां करते हैं, हत्ता कि एप्लीकेशन ही सही तरह से सबमिट नहीं करते और फिर कहते हैं जी हमारे साथ बुरा हो गया जी, हमें सिफारिश चल गई है जी, हमें रखा नहीं है जी, वहाँ फलां। और जिन्होंने भर्ती होना होता है वो पहले ही हो जाते हैं जी, और सिफारिश चल जाती है। ऐसा कुछ नहीं है। आपने बड़े अच्छे तरीके से सबसे पहले अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवानी है। उसके बाद उसकी स्क्रूटनी होने तक आपने जहन में रखना है कि मैंने इसमें कोई गलती नहीं करनी, कुछ ऐसी बात नहीं को करनी कि जिससे मैं पीछे रह जाऊं या कट ऑफ हो जाऊं या मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए या मैं स्क्रूटनी के अमल से बाहर हो जाऊं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको इसका कुछ क्राइटेरिया बता देता हूँ। 5 फीट 7 इंच इसकी हाइट है जी, 5'7". उसके बाद फिर इसकी उम्र है जी 18 से 25 साल। 18 से 25 साल, 25 साल तक इसकी एज है। उसके बाद फिर आपको इंस्पेक्टर एंटी करप्शन बनने के लिए ग्रेजुएशन होना बहुत ज़रूरी है, BA। और ASI जो एंटी करप्शन है उसमें आपकी तालीम इंटरमीडिएट या उसके बराबर है, यानी FA FSC। तो इसमें आपका डोमिसाइल पूरे पंजाब का होगा जी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स की 3 फोटो कॉपियाँ करवानी है, यानी 3 सेट बनाने हैं। आपने FA किया हुआ है, BA किया हुआ है, MA किया हुआ है, आपने FSC की हुई है, आपने डिप्लोमा किया हुआ है, आपने कोई इंजीनियरिंग की हुई है, कुछ भी किया हुआ है, PhD MPhil, तमाम डॉक्यूमेंट्स, करेक्टर सर्टिफिकेट्स, डोमिसाइल शनाख्ती कार्ड, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने कोर्सेज किए हुए हैं, इंग्लिश लैंग्वेज कोर्सेज किए हुए हैं, कंप्यूटर किया हुआ है, व्हाट्सोएवर, उन सब के आपने डॉक्यूमेंट्स की एक सेट बना के उसकी 3 सेट बना लेना, 3 फोटोकॉपियाँ। उन 3 फोटोकॉपियों को आपने अटेस्टेड करवाना है किसी गज़टेड ऑफिसर से। उनको तीनों को अलग अलग 3 फाइलों में आपने लगा लेना है, ठीक है जी। उसके बाद फिर आपने हर फाइल के साथ अपनी 6 तस्वीर पासपोर्ट साइज़ ब्लू बैकग्राउंड वाली, वो सारी की सारी आपने उन 6 तीनों सेटों के साथ लगा लेनी है। उसके बाद फिर ओरिजिनल जितने डॉक्यूमेंट्स हैं आपने वो सारे के सारे आपने एक फाइल में रख लेने हैं। ये सारी तैयारी आपने करके प्रोसेस करके फिर उसके बाद आपने एप्लीकेशन सबमिट करनी है। एप्लीकेशन के हर कॉलम को आपने गौर से पढ़ना है, गौर से पढ़ के फिर उसको आपने फिल करना है। उसमें जो जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो सारे एप्लीकेशन फॉर्म भी मैंने आपको वीडियो में आपकी शेयर कर दी हैं, वो स्क्रीन पे आप देख लीजिएगा। वीडियो को ठहर के स्टिल करके पॉज करके फिर आप उसको देखें गौर से और उसके बाद फिर आपने सारी चीज़ें नोट करनी है। उसके बाद भी कोई इबहाम हो तो टेलीफोन नंबर मैंने दिए हुए हैं, वेबसाइट्स दी हुई हैं, वहाँ से आपने पूछ भी लेना है, मुझसे कमेंट में पूछ लेना है। एप्लीकेशन अच्छे तरीके से आपने सबमिट करनी है। ये हो गया सबसे पहला मरहला। दूसरे मरहले में क्या होता है वो अभी मैं आपको बताता हूँ। तो आप सब ने स्टूडेंट्स डियर, आप सब ने मेडिकल अपना करवाना है। मेडिकल होगा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल DHQ से। वहाँ से जो MS होते हैं मेडिकल सुपरडेंट, वो आपको एक मेडिकल इशू करते हैं। उसमें आपकी तमाम चीज़ें दर्ज होती हैं कि ये मेडिकली ये बंदा फिट है। और देखिए, याद रखिए, गवर्नमेंट की जॉब हासिल करने के लिए आपको मेडिकल वहीं से करवाना पड़ता है, यानी सरकारी हॉस्पिटल से। वहाँ से एक मेडिकल जारी होता है। वो मेडिकल जो है वो 1 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए आपकी एप्लीकेशन सबमिट करने की डेट तक, यानी 1 महीने के अंदर अंदर आपने उसको जमा कराया। बहुत पहले आपने करवा के वो नहीं रख लेना। एप्लीकेशन की लास्ट डेट से कुछ 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन पहले करवा के उसको मेडिकल को फिर उसको आपने एप्लीकेशन के साथ अटैच करना है। अगर आप मेडिकल अटैच नहीं करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी, आपकी एप्लीकेशन एंटरटेन नहीं होगी, स्क्रूटनी के अमल से बाहर हो जाएगी।
तो ये बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है, आपने मेडिकल करवा के साथ लगाना है। उसके बाद आपने क्या करना है अभी मैं आपको वो बताता हूँ। अच्छा जी, इसमें एक रायत दी गई है एंटी करप्शन की जो जॉब्स हैं, इसमें एक रायत दी गई है कि आपकी नज़र 6/9 है, यानी विदाउट ग्लासेस भी है और ग्लासेस भी, दोनों तरह से आपकी नज़र चल जाएगी। और थोड़ी सी वीक जो है 6/9 वो भी चल जाएगी, 6/6 होना ज़रूरी नहीं है। इसमें ये आपको रियायत दी गई है ताकि आप जो बच्चे आजकल ज़्यादातर डाइट्स की वजह से या किसी और प्रॉब्लम की वजह से आँखों में सही तरह से उनको विजुअलाइज नहीं चीज़ों को कर रहे और आँखें थोड़ी वीक हैं और नज़र वीक हो जाती है और ग्लासेस लग जाते हैं, छोटी उम्र में ऐनक लग जाती है। उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, नहीं हो उनको हम डिस्कस नहीं करते। तो आप लोगों को ये रायत दी गई है कि 6/9 आपकी आई साइट हो तो चल जाएगी। उसके बाद फिर आपका कद जो है वो 5 फीट 7 इंच है और आपकी चेस्ट जो है वो 32 साढ़े 34 इंच होनी चाहिए। ये हो गया इसका क्राइटेरिया। तो बच्चों इसके बाद आ जाता हूँ मैं इस तरफ कि आपने इन सब की तैयारी कैसे करनी है। तो बेटा इसकी अभी 2-3 महीने के बाद इसका एग्ज़ाम होगा, ग़ालिबन 20 जुलाई इसकी जो है वो लास्ट डेट है सबमिट होने की। तो आपने इन 3-4 महीनों में इसका आने तक, रोल नंबर स्लिपें आने तक, एग्ज़ाम कंडक्ट होने तक आपने डेली आज से ही सुबह या शाम का कोई एक टाइम रख लें तो एक्सरसाइज शुरू करनी है, वर्जिश शुरू करनी है, दौड़ लगानी है, आपने रनिंग करनी है। उसके बाद फिर आपने पुशअप्स लगाने हैं, उसके बाद फिर आपने सिटअप्स लगाने हैं, चिनअप्स लगाने हैं। ये सारी की सारी एक्सरसाइज आपने तकरीबन डेली घंटा 1.5 घंटा आपने ज़रूर एक्सरसाइज करनी है। पहले दिन नहीं करनी इतनी ज़्यादा, लेकिन आपने ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता पहले 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट इसको आप आहिस्ता आहिस्ता इन्हांस करते जाएं, बढ़ाते जाएं और आप एक्सरसाइज करें, अपने जिस्म को, अपने दिमाग को चुस्त करें। दिमाग को ज़्यादा खून पहुंचेगा, ब्लड पहुंचेगा, सर्कुलेशन ज़्यादा होगी तो आपका दिमाग भी ज़्यादा काम करेगा। और याद रखिए सेहतमंद जिस्म में ही एक सेहतमंद दिमाग होता है। तो इसलिए आपने आज से ही एक्सरसाइज शुरू कर देनी है। उसके साथ साथ फिर आपने आज से ही इंटरनेट, विकिपीडिया और सोशल नेटवर्क, अखबार, रेडियो, टीवी, इन सब के साथ आपने टच हो जाना है। और नेशनल अफेयर्स एज वेल एज इंटरनेशनल अफेयर्स, इनकी तैयारी आपने शुरू कर देनी है। और करंट अफेयर्स और एवरीडे साइंस और ये सारी चीज़ें आपने कवर करनी हैं। दूसरा जो पोर्शन है आपका वो ये है कि आपकी जो एकेडमिक्स है, जितनी भी आपकी तालीम आपने ली हुई है, उसमें आपने छठी से लेकर FA तक की जो किताबें हैं, इस्लामिक स्टडी है, पाक स्टडीज़ है, आपका जनरल साइंस है, आपकी फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो और आपका बेसिक मैथ है, उसके बाद फिर आपकी इंग्लिश है और उर्दू है, इन सब के आपने नोट्स तैयार करने हैं अलग अलग से। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने चलना है बड़े अच्छे तरीके से, अपना एक टाइम टेबल बना के, एक शेड्यूल बना के, उसमें आपने अपनी स्टडीज़ को भी एडजस्ट करना है, उसमें आपने अपने करंट अफेयर्स को भी एडजस्ट करना है, अपने जनरल नॉलेज को एडजस्ट करना है आपने। फिर आपने ये सारा टाइम टेबल शेड्यूल बनाना है, एक्सरसाइज को भी उसमें अपने टाइम रखना है। उसके बाद फिर आपने इंग्लिश कैसे एक डेली लिखना है, एक उर्दू कैसे लिखना है, चीज़ों को रिप्रोड्यूस करना है, चीज़ों को लिखना है, लिख लिख के आपने याद करना है। इसका एग्ज़ाम जो है वो पब्लिक सर्विस कमीशन लेगा। PCS वाले जो उसका एग्ज़ाम लेते हैं उसमें फिर उन्होंने एक अपना सेट क्राइटेरिया बनाया होता है। इसमें रिटन टेस्ट कैसे होता है मैं वो अगली वीडियो में आपको बताऊंगा, उसका क्या क्या तरीकाकार है, कितने सवाल आते हैं, कैसे होता है, ये सारा कुछ मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। इस वीडियो में मैं आपको थोड़ी हाउ नाउ दे रहा हूँ और प्लस इसमें 3 स्टेप्स हैं हमारे। सबसे पहला स्टेप हमारा ये है कि हमने एप्लीकेशन सबमिट कैसे करनी है। उसके बाद फिर हमने एप्लीकेशन के साथ क्या क्या लगाना है, साथ क्या क्या अटैच करना है ताकि हमारी एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो। उसके बाद फिर हमने एप्लीकेशन सबमिट करवा के अपना रूटीन क्या बनाना है लाइफ का। उसके बाद फिर हमने एक्सरसाइज का सबका एक शेड्यूल बना लेना है, टाइम टेबल बना लेना है, स्टडीज़ का, एक्सरसाइज का, उसके बाद चीज़ें एक्सप्लोर करने का, करंट अफेयर का, जनरल नॉलेज का, ये सारी की सारी चीज़ों का हमने एक टाइम टेबल बना लेना है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। इसमें एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट पंजाब में जो वैकेंसीज़ आई हैं असिस्टेंट डायरेक्टर की, इंस्पेक्टर की, ASI की, वो सारी की सारी चीज़ें आपने कैसे करनी है इसके बारे में थी। आपने अगर कोई क्वेश्चन हो, आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। उसके अलावा मैंने सारी चीज़ें शेयर कर दी हैं, लिंक्स शेयर कर दी हैं, उनके ऊपर भी आप ये सारी चीज़ें देख सकते हो। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।